सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल UrTech कंज्यूमर में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, फाइनली जो भी बजट गेमर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एंड हम सब के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो गाइस, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि इंटेल की तरफ से ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं एंड मार्केट में आ रहे हैं, उनके लीक्स एंड रूमर्स आ गए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। साथ साथ गाइस, आप मुझे बताओ कि मुझे ये मेरा नया सेटअप कैसा लग रहा है एंड अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरह के सेटअप में और वीडियो शूट करूंगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पुराने सेटअप में वापस ट्राई करूंगा इस तरह की वीडियो बनाने में। तो वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेल ग्राफिक्स कार्ड को लेकर एंड मैं आपसे बताऊंगा वीडियो में कि कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं एंड वो किसके लिए होंगे, प्लस साथ ही साथ उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो पूरी डिटेल में इस न्यूज़ को शेयर करेंगे हम आपके साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो गाइस, हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंटेल से। आप देख पा रहे हो कि इंटेल DG1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हीकल हैज़ फाइनली बीन टेस्टेड, मतलब न्यूज़ आई है एंड कार्ड टेस्ट भी होने लगे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आईगो और वॉलसेक हैज़ एन एक्सक्लूसिव टीयर डाउन करा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपके सामने कि आपको कार्ड्स वगैरह का टीयर डाउन देखने को मिल रहा है। वेल, यहाँ पे मैं बता दूँ, पहले 3 तरह के कार्ड्स हैं एंड सबसे नीचे आते तो यहाँ पे देखते आप देख पा रहे होंगे GPU है DG1 GPU नाम से, मतलब इनका टाइप कह सकते हैं जो इंटेल निकाल रही है। एंड जो XE मैक्स कार्ड है, XE कार्ड है एंड जो नॉर्मल DG1 कार्ड्स हैं जो देखने को मिले हैं गाइज, वो OEM के लिए हैं। तो जैसे कि ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया है वेबसाइट में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सारे के सारे जो मेमोरीज आपको देखने को मिलेगी वो OEM में देखने को मिलेगी। अब OEM जिनको नहीं पता है बता दो, जैसे कि ऑल इन वर्ल्ड या प्री बिल्ड पीसीज आते हैं, आप उनमें उनको OEM मशीन्स कह सकते हैं। या जो मार्केट आफ्टर मार्केट मशीन्स नहीं आती जो ब्रांड वाली बना के देते हैं, उनको आप OEM मशीन्स कह सकते हैं। वेल, यहाँ पे बात करता हूँ इस कार्ड की परफॉर्मेंस एंड पावर की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसका आर्किटेक्चर 10 नैनोमीटर का है, सुपर फिन आर्किटेक्चर उन्होंने अपना कुछ डेवलप करा है। साथ ही साथ देखा कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट के साथ है। और यहाँ पे देखा कि आपको एक्सिक्यूशन यूनिट देखने को मिल रही है 96 1550 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक GP फ्रिक्वेंसी के साथ ये देखने कार्ड में मिलता है। और ये 4 GB की LPDDR4X है। तो गाइस, मैं बता दूं कि ये इतना पावरफुल कार्ड नहीं होगा जैसा कि इसमें चिपसेट मेमोरी टाइप है, बट हाँ फिर भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देखा। अब मार्केट में आने के बाद हम देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल के देखा, क्योंकि अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ या फिर लीक देखने का ही हमें कुछ टेस्ट करने को देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब अगर इसकी मेमोरी बैंडविड्थ की बात करें तो वो 68 Gbps की है, जो कि काफ़ी कम है। जैसे कि जो एनवीडिया ने आसूस के AMD कार्ड्स आने में लगे हैं। एंड मेमोरी बस बिट की बात करें तो 128 बिट की है। साथ साथ TDP तो 30 वॉट की, मतलब बहुत ही लो पावर कंजम्पशन है। तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से ही इनका परफॉर्मेंस वगैरह होगा। अब अगर हम बात करें XE मैक्स की, जो आयरिस XE मैक्स कार्ड है उसकी, वो भी सेम 10 नैनोमीटर पे है। ये मोबाइल डिस्क्रीट ले से लेकर है कि मोबाइल के लिए ऐसे तो मेनली मान सकते हैं कि लैपटॉप्स के लिए होगा। एंड इसकी 1650 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी है। साथ साथ आपको यहाँ पे भी 4 GB की मेमोरी देखने VRAM देखने को मिल जाती है। सेम 128 68 Gbps। और ये तो और मतलब कम पावर कंजम्पशन 25 वाट की पावर कंजम्पशन पे है TDP पे। और XE कार्ड की बात कर लेते हैं तो ये भी डेस्कटॉप OEM के लिए ही है एंड सेम नैनोमीटर पे है ये भी। साथ साथ आपको यहाँ पे 80 एग्जीक्यूशन यूनिट देखने को मिलती है और मेमोरी और बाकी तो चीज़ें लगभग सब सेम ही है। तो गाइस, इस तरह के अपने कुछ कार्ड देखने मिलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 3D मार्क का भी इन्होंने स्क्रीनशॉट दे रखा है कि 3D मार्क की क्या परफॉर्मेंस निकाल के आ रही है। और यहाँ पे आई गेस इन्होंने सिस्टम समरी देख रखी है कि किस तरह से कार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो इन कार्ड्स को लेके। वेल, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी ये OEMs के लिए आ रहे हैं, बट मेन स्ट्रीम मार्केट के लिए भी मेरे हिसाब से बाद में आएंगे कार्ड, इंटेल के कार्ड। और फिर हमें एक नया कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटेल दिन से अपने प्रोसेसर वगैरह बनाने में लगा था। और अब प्रोसेसर में तो वो AMD को अच्छी टक्कर देता है। फिलहाल AMD इंटेल तो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे अगर एनवीडिया के साथ साथ AMD के साथ साथ हमें इंटेल भी एक देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है गाइस, ज़्यादा ऑप्शन होंगे, फिर ज़्यादा प्राइसेस में भी कंपेरिजन होगा। तो उस हिसाब से मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा इन कार्ड्स के थ्रू। एंड मार्केट में देखते हैं किस तरह का हिसाब किताब होता है। वेल, फिलहाल इसमें मार्केट तो काफ़ी अनस्टेबल है। वेल गाइस, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हो, आप कितने एक्साइटेड हो इस कार्ड को और इन प्रोसेसर्स को वगैरह से लेके एंड GPUs को वगैरह लेके। और मेरे को बताओ कि वीडियो कैसी लगी एंड इस सेटअप के बारे में जरूर बताना। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो
तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मुझे अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, और अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और गाइस अगर ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन के लिंक दिए हैं, आप उनसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। साथ साथ चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।